हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टॉक की फाइनेंशियल रिजल्ट की वीडियो एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग आइनॉक्स विंड की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की मतलब जून 2026 की क्वार्टर की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, आइनॉक्स विंड की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पर जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। अभी देखो गाइस, यहाँ पर हम लोग इस कंपनी की जून 2026 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग मार्च 2026 एंड जून 2025 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ताकि हमें ये अंदाजा लग जाए कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कैसा ग्रोथ दिखाया है। जून 2026 की क्वार्टर में कंपनी का ग्रोथ कैसा रहा कंपेयर टू मार्च 2026 एंड जून 2025 की क्वार्टर। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करेंगे। तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 871.7 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1305.5 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 862.56 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी का जो इनकम ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो पॉजिटिव में निकल के आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रहा है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें, तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 777 करोड़ का खर्चा किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1161.59 करोड़ का खर्चा किया था। एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 725.01 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करें, जो कि हम पीबीटी बोलते हैं, उसके बारे में अगर बात करें, तो जून 2026 की क्वार्टर का जो पीबीटी है वो है 94.7 करोड़। मार्च 2026 में पीबीटी था 143.91 करोड़। एंड जून 2025 का पीबीटी था 137.55 करोड़। अभी कंपनी का जो पीबीटी का ग्रोथ है वो बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों ही केसेस में नेगेटिव में है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें, तो जून 2026 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 64.09 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 105.68 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड जून 2025 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 97.34 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की पीबीटी ग्रोथ की तरह ही बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में ही निकल के आ रहा है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए, तो जून 2026 का नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 7.35%। मार्च 2026 का निकल के आ रहा है 8.09% अप्रॉक्सीमेटली। एंड जून 2025 का निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 11.28% के आसपास। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन का ग्रोथ है वो भी बोथ केसेस में, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में देख लो या ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में, बोथ केसेस में ही नेगेटिव में निकल के आ रहा है। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है या कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ कम हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। जून में सबसे ज्यादा था, जून 2025 में सबसे ज्यादा था 11.28%। वहां से मार्च में रिड्यूस होकर 8.09 हुआ। मार्च से जून 2026 में रिड्यूस होकर 8.09 से 7.35% ही अभी रह गया है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो यहाँ पर आप कंपनी का ईपीएस का वैल्यू देख सकते हो। जून 2026 का ईपीएस का वैल्यू निकल के आ रहा है 0.37 पे। मार्च 2026 का ईपीएस का वैल्यू निकल के आ रहा है 0.61 पे। एंड जून 2025 का ईपीएस का वैल्यू निकल के आ रहा है 0.6 पे। तो कंपनी का जो ईपीएस का ग्रोथ है वो नेगेटिव में है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में देख लो या ईयर ऑन ईयर बेसिस की। तो अभी कंक्लूजन पे आते हैं। पूरा रिजल्ट मैंने आप लोगों को दिखा दिया, तो अभी कंक्लूजन पे आते हैं। तो ओवरऑल आइनॉक्स विंड ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है, एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस का इनकम ग्रोथ। ईयर ऑन ईयर बेसिस का इनकम ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पर कंपनी ने कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। एंड उसके साथ साथ, जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले ही दिखाया, कि टाइम के साथ साथ कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा, ऐसा ही ग्रोथ अगर कंपनी कंटिन्यू करता है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगा। कंपनी के एक्सपेंसेस कंपनी की इनकम से ज्यादा हो जाएगा एंड ये टोटली एक लॉस मेकिंग कंपनी बन के रह जाएगा। तो ये था आइनॉक्स विंड का रिजल्ट। तो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कंपनी की रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।